अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हकीम खुर्रम शहज़ाद मदनी आपसे मुखातिब है। नाज़रीन, आज हम तारीख़ पे बात करेंगे। तारीख़ क्या है, तारीख़ की अहमियत क्या है, तिब क्या है, तारीख़ तिब क्या है, ये हमारे आज के टॉपिक्स होंगे। सबसे पहले बात करते हैं तारीख़ की। तारीख़ क्या है? तारीख़ को अंग्रेज़ी में हिस्ट्री कहा जाता है और ये लफ्ज़ यूनानी लफ्ज़ हिस्टोरिया से बना है, जिसके मानी है इन्वेस्टिगेशन यानी तहकीक। तो ऐसा इल्म जो तहकीक के बाद या एक साइंटिफिक प्रोसेस के ज़रिए हमारे सामने आए और उसका ताल्लुक माजी से हो, उसको हम तारीख़ कहते हैं। या आप यूँ कह सकते हैं तारीख़ माजी के मुतालिया का नाम है और ये मुतालिया हमारे हाल और हमारे मुस्तक़बिल को महफूज बनाता है। तारीख़ की अहमियत क्या है? तारीख़ गुज़रे हुए लोगों के हालात और पेश आने वाले वाक़यात का मजमूआ है। तारीख़ हमें बताती है कि हमसे पहले आबाद लोगों ने, हमसे पहले आबाद कौमों ने किस तरह के किरदार निभाए, क्या क्या इक़दामात किए और उनके नतीजे में क्या क्या हालात पेश आए। तो ऐसे हालात जो उनके अच्छे कामों की वजह से अच्छे हालात पेश आए हों, वो हम अडॉप्ट कर लेते हैं, और जो बुरे कामों की वजह से बुरे हालात उनके सामने आए हों, हम उनसे बचने की कोशिश करते हैं और अपने मुस्तक़बिल को महफूज बनाते हैं। बहसीयत मुसलमान हमारे नज़दीक मोतबर तरीन किताब कुरान करीम फुरकान हमीद है, जो अल्लाह ताला की अल्हामी किताब है। इस किताब से मोतबर हमारे नज़दीक कोई किताब नहीं है, क्योंकि ये अल्लाह ताला का पैगाम है जो अपने बंदों के नाम है। तो अल्लाह ताला ने अपने बंदे को मुखातिब करने के लिए, अपने बंदे की इस्लाह के लिए, उसकी आखिरत को संवारने के लिए और उसे कामयाबी से हमकिनार करने के लिए गुज़श्ता लोगों के, गुज़श्ता कौमों के और गुज़श्ता अशख़ास के वाक़यात कुरान हकीम में बयान फरमाए हैं, जिसमें कुछ अंबिया कराम के वाक़यात हैं, जैसा कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का वाक़या, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाक़या, हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम का वाक़या, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाक़या, इसी तरह असहाबे काफ़ का वाक़या, फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम का वाक़या। तो इस सारे वाक़यात बता के हमें बताया कि हमसे पहले लोगों ने ये काम किए और हमने ये काम करने हैं और ये नहीं करने। सो तारीख़ की अहमियत को कुरान करीम भी वाज़ेह तौर पे बयान कर रहा है। अब आए, तिब क्या है? इल्मे तिब क्या है? तिब का लफ्ज़ अरबी लुगत में शामिल है, यानी कि अरबी का लफ्ज़ है तिब, जिसके मानी है इलाज करना। लेकिन इब्तदा में, जैसा कि हम एक और व्लॉग में बात कर रहे थे, कि इब्तदा में इलाज बिल दवा नहीं था। जब बीमारी आती थी तो लोग इसे देवी देवताओं की नाराज़गी ख्याल करते थे और उनको तरह तरह की भीड़ चढ़ाते थे, झाड़ फूंक करने वालों के पास जाते थे। ये तो एस्क्लेपियस आया जिसने सबसे पहले दवाई को इस्तेमाल किया। उसने कहा कि ये जो अल्लाह ताला ने जड़ी बूटियां पैदा की हैं, ये भी किसी मकसद के लिए पैदा की हैं। तो एस्क्लेपियस से पहले ये सिर्फ दाम फूंक झाड़ इसी तरह के तरीके इस्तेमाल किए जाते थे और इसके लिए ही तिब का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता था, और ये जो इलाज झाड़ फूंक से किया जाता था, उस इलाज करने के अमल को तिब कहते थे। रफ्ता रफ्ता जब इलाज बिल दवा का रवाज पड़ा तो उस इलाज को भी तिब का नाम दिया गया। उस इलाज करने के अमल को भी तिब और उस सारे एक प्रोसेस को इल्म तिब कहा गया। और अब इस दौर की बात करें या अरब दौर की बात करें, जब एक तिब की जामे तारीफ की गई, ऐसा इल्म जिसमें बदन इंसानी के हालात सेहत और हालात मर्ज का मुतालिया किया जाता है, उसको इल्म तिब कहा जाता है। तारीख़ तिब क्या है? तिब की तारीख उतनी ही पुरानी है जितनी कि खुद इंसान की तारीख, क्योंकि जब इंसान दुनिया में आया होगा तो माहौल के मौसमियाती असरात और उसके खाने पीने के जो अंदाज थे, उससे उसके जिस्म में कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस पैदा हुई होगी, कुछ ना कुछ ताअत्तुल आया होगा उसके अफ़ाल में, और बीमारी में जन्म लिया होगा, और उस बीमारी को ठीक करने के लिए कोई तदाबीर अख्तियार की होंगी, और वो तदाबीर अख्तियार करना यानी इलाज करने का अमल ही इल्म तिब था या तिब्बी अमल था। सो हम कह सकते हैं कि तिब की तारीख उतनी ही पुरानी है जितनी कि खुद इंसान की तारीख पुरानी है। माहिरीन
طبیعیات یعنی فزکس کے ماہرین کا کہنا ہے کہ دنیا میں جراثیم تقریباً 1,60,00,000 سال پہلے سے موجود ہیں، جبکہ انسان کا وجود اس کرۂ ارض پر 30 لاکھ سال پہلے پایا گیا ہے۔ بیماری انسان سے پہلے اس دنیا میں اس کرۂ ارض پر موجود تھی، چاہے وہ جانوروں میں پائی جاتی تھی، چاہے وہ درختوں میں پائی جاتی تھی، لیکن بیماری کے جراثیم کا وجود انسان کے اس کرۂ ارض پر آنے سے پہلے پایا جاتا ہے۔ ابتدا میں لوگ بیماری کو جسم انسانی میں افعال کے خلل کو دیوی دیوتاؤں کی ناراضگی خیال کرتے تھے، اور اس کا طریقہ کار یہ تھا کہ مندروں میں جا کے بھیڑ چڑھائی جاتی تھی، جھاڑ پھونک والوں کے پاس جایا جاتا تھا، اور کچھ لوگ اپنے مریض کو اٹھا کے چوراہوں میں گزرگاہوں میں لا کے رکھ دیتے تھے، اور جو بھی وہاں سے گزرتا تھا اس سے پوچھا کرتے تھے کہ یہ ہمارا بندہ ہے، اس کو فلاں مرض ہے، یہ اس کو تکلیف ہے، تو اس کا علاج اگر آپ کے علم میں ہے تو بتا دیں۔ اگر کسی کے علم میں ہوتا وہ بتا دیتا، اس کو آزمایا جاتا، اگر اس سے مریض ٹھیک ہو جاتا تو اس علاج کو ایک پتھر پہ لکھ لیا جاتا یا ایک کسی دھات کے ٹکڑے پہ لکھ کے، تو جو مندر میں مجسمہ ہوتا دیوی دیوتا کا جا کے اس کے گلے میں لٹکا دیتے، اور اس طرح دیوی دیوتاؤں کے گلے میں متعدد ہار بنا کے لٹکائے گئے تھے جس میں تمام نسخے درج تھے۔ یہ طب کی ابتدائی شکل تھی۔ جب بھی کوئی بیمار ہوتا تو اسے وہاں پہ لے جایا جاتا اور وہاں سے نسخہ تلاش کیا جاتا کہ فلاں شخص میں یہ علامات تھیں، اب ہمارے بندے میں بھی یہ علامات ہیں، لہذا اس کے لیے یہ نسخہ ہوگا۔ تو یہ بہت بعد میں آ کے اصلی دوس نے بتایا کہ نہیں، انسان کو بیماری آتی ہے، یہ دیوی دیوتا ناراض نہیں ہوتے، بلکہ اس کے جسم کے جو افعال ہیں ان میں خلل آ جاتا ہے، اس کا خارجی موسم ہے وہ اثر کرتا ہے، کچھ وہ ایسی چیز کھا لیتا ہے جس سے اس کے افعال میں کوئی خرابی پیدا ہو جاتی ہے، تو اس کا علاج بھی موجود ہے۔ اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے جڑی بوٹیاں اور دیگر منرلز پیدا کیے ہیں۔ تو اس طرح طب کی ابتدا ہوئی، اور اس کے بعد رفتہ رفتہ دور بدلتے رہے اور تجربات مشاہدات مزید اس میں اضافہ کرتے رہے۔